तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। एक क्वेश्चन। हाँ भैया। ठीक है, तो ए क्वेश्चन अगेन जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया बिल्कुल वैसा ही था, सिंपल सा ही था। तो इसमें आपको क्या है कि एक कोई यू टॉक टू पॉलीक्रैप या काप जो भी है, और वो बार बार यस बोल रहा था। आप बहुत नॉइस था तो पूरा का पूरा आप यस नहीं सुन पाए, हो सकता है कि आप कुछ सबस्ट्रिंग भी सुन सकते हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि, और ये यस जो है वो यस अलग है, और ये जो आपको सुनाई दे रहा है वो यस अलग है। इसमें ये बोल रहा है जो उसमें वाई कैपिटल बोल रहा है, ई स्मॉल बोल रहा है, स्मॉल बोल रहा है। तो यही बस यस है। यस, आप साउंड पे मत जाना कि कैपिटल स्मॉल सबका साउंड एक होता है। ठीक है, इस तरीके से मत जाना। ये कैपिटल होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। तो ये नॉइस के बीच में कुछ ये सबस्ट्रिंग सुना है। अब आपको बताना है कि वाई एस का ये सबस्ट्रिंग है या नहीं। ठीक है, बस ये इतना क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? क्लियर भैया। तो इसमें बस सिंपल सा ये कर सकते हैं हम लोग कि देखो, जैसे कि एक स्ट्रिंग बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बात है, ये सबसे पहले ही टेस्ट केस अगर देखते क्या नाम है ये जिनका लेट हो गया था थोड़ा, यहाँ पर देखो ये कैपिटल वाई एस है, तो क्या नाम था, सॉरी, केस सेंसिटिव है, यहीं से पता चल जाए क्योंकि ये तो यस ही है बट ये यहाँ पर नो आउटपुट करा रहा है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव ही है। और यहाँ पर अगेन आप क्या कर लो, मेरे हिसाब से मैंने जो किया था, मैंने तो एक स्ट्रिंग बना लिया था वाई ई एस। ठीक है, और जो भी मुझे सबस्ट्रिंग दिया हुआ है उसको मैंने पहले अलाइन किया, ये वाई एस के किस कैरेक्टर पे खड़ा है। ठीक है, जैसे ई एस वाई ई एस। ठीक है, तो ये करेंटली यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर खड़ा है। फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं अब साइक्लिकली यहाँ से चेक करना चालू करूंगा कि वाई एस मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर से ई मिला, फिर इसके बाद मुझे एस मिलना चाहिए था, इसके बाद फिर से मुझे क्या मिलना चाहिए था, साइक्लिक है जिस तरीके से उत्कर्ष ने बोला था। तो यहाँ पर से यहाँ पर फिर से वाई मिलना चाहिए, तो वाई मिला, फिर इसके बाद फिर से साइक्लिक है तो ई मिलना चाहिए, फिर एस मिलना चाहिए। तो यस, इट इज एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर तो बहुत सारे दूसरे तीसरे भी शब्द आ गए तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर ई से शुरू हो रहा है और एस तक ही जा रहा है, और एक्चुअल में जो आपका सबस्ट्रिंग जो स्ट्रिंग आपने डिसाइड किया वो यस ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट आपको एस मिला, यहाँ पर भी एस मिला, और नेक्स्ट आप जैसे ही गए ये तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही खत्म हो गया। इसका मतलब कि जो भी आपको सबस्ट्रिंग मिला था, जो भी स्ट्रिंग मिला था, वो कह सकते हो कि वाई एस अगर मल्टीपल बार बोला जाए तो उसी का एक सबस्ट्रिंग था। ठीक है, क्लियर? यस भैया। और ऐसे ही आप देखो ये शुरू हो रहा है एस। ठीक है, वाई एस अगर हम लोग शुरू करें तो ये एस पे खड़ा है ये। ठीक है, तो एस यहाँ पे, तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए, साइक्लिकली वाई आना चाहिए, पर एस के बाद तो यहाँ पर ई खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एरर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको करना पड़ेगा नो, और बाकी इसी तरीके से आप करते चलो, सबका इसी तरीके से होगा। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा टफ है, कुछ टफ नहीं है ना। किसी को दिक्कत? रोहित ऐसे ही कर रहे थे ना रोहित, आप भी? हाँ हाँ ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया मैंने वो एक बार देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन परफेक्टली विजिबल? यस विजिबल उत्कर्ष? हाँ विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई एस करके अपन क्या करेंगे, इसी पे चेक करना है। तो ये मैंने एक सैंपल स्ट्रिंग ले लिया, उसके बाद फिर मैंने 2 पॉइंटर ले लिया। एक पॉइंटर से मैं इस टी वाले स्ट्रिंग में इटरेट करूंगा, और एक जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग एस जो इनपुट वाला है उसमें मैं इटरेट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा कि ये दोनों जो है आपस में सेम पे है। जैसे कि ई एस है और मेरा जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो वाई एस है, तो मुझे इसके स्टार्टिंग से इसके स्टार्टिंग को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप समझ सकते हो वाई एस मल्टीपल टाइम्स है, तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर जैसे अभय ने शायद किया था कि वो वाई एस का जितना भी हो सकता था लेंथ, उतना लेंथ का उन्होंने सबस्ट्रिंग ही बना दिया था, राइट? ऐसा ही किया था कुछ अभय, क्या? ऐसे ही किया था पूरा। मैंने भी लाइक एस को कॉन्कैटिनेट कर दिया था बहुत बारी।
हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर कॉन्केटिनेशन का जरूरत नहीं है। तो आप समझ में ही आ रहा है कि जैसे ही इसका मॉड ले लोगे काइंड ऑफ, जैसे ये 3 के इक्वल हुआ, YES 0 1 2, फिर जैसे ये 3 होगा तो उसका मॉड 3 कर देना, तो फिर से 0 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। कॉन्केटिनेशन वाले में भी TLE नहीं आएगा, फिर कुछ भी इशू तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन करेंगे, सबसे पहले इसको सेट करेंगे कि ये जो स्टार्टिंग वाला है उससे अलाइन हो जाए, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये लास्ट पे पहुंच चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पूरा का पूरा इस स्ट्रिंग में आगे भाग गए, जैसे कि YES और ये COD, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कैरेक्टर को इसके फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करना है, तो इसको आगे बढ़ाए। ये YY तो मैच नहीं हुआ, YC तो मैच नहीं हुआ, फिर EC भी मैच नहीं हुआ, फिर SC भी मैच नहीं हुआ, फिर आप और आगे गए तो फिर से आपको Y ही मिलने वाला था। तो अगेन ये मैच ही नहीं हो पाया, जो कैरेक्टर दिया हुआ मैच ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर से सीधा सीधा आप नो आउटपुट करा दो। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, अब आपने सेट कर लिया, ठीक है, YES ES, तो अभी यहाँ पर आपने सेट कर लिया है। अब आपको सेम मिलते जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओ, और अगर सेम कहीं पर नहीं मिल रहा है, कहीं पर कुछ डिफरेंट मिल जा रहा है, तो सीधा सीधा वहां पर आउटपुट नो करा दो। जैसे ES के बाद D आ गया, ठीक है, तो ES तो सही चला, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आया है Y, और यहाँ पर आ गया D, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये तो आउटपुट नो, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। एल्स आप क्या करो, जो I पॉइंटर है और जो J पॉइंटर है उसको आप आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। I वाला किसके लिए है, I वाला T वाले के लिए है, और J वाला S वाले के लिए है। और अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग आप इटरेट करके हर बार आपको YES इसी का कुछ ना कुछ सबस्ट्रिंग मिला है, तो आप कह सकते हो कि इट इज वैलिड थिंग विच ही हैज हर्ड। ठीक है, क्लियर? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मॉड लेने से आसान हो जाता है, या फिर आप उस तरीके से जिस तरीके से अभय ने किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, उससे भी TLE नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी पे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगेन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट ही देख के यहाँ पर खुश हो जाना चाहिए कि जो भी बी है, ठीक है। एक तो परमुटेशन किसी ने बोला था, अभी कौन, हर्षित बता रहा था, राइट? हर्षित को परमुटेशन पता नहीं क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परमुटेशन बता देता हूँ। ये हर बार आता है, मैं एक बार बताता हूँ, बार बार आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। परमुटेशन बेसिकली अगर n दिया हुआ है तो n नंबर्स का कोई भी परमुटेशन हो सकता है। परमुटेशन तो सबको पता है ना, अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस परमुटेशन में 1 से लेकर के n तक के सारे नंबर होंगे, और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे कि n का वैल्यू अगर 3 ले लो, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, इसमें नंबर्स होंगे 1 2 3, और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, 1 2 3 1 3 2, ठीक है, 3 1 2, इस तरीके से अलग अलग कोई भी परमुटेशन में हो सकता है। तो n का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके n तक के नंबर्स होंगे, और ये परमुटेशन मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। क्लियर इतना चीज? परमुटेशन ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, हर अगले कॉन्टेस्ट में आपको एक ना एक बार देखी जाएगा ये परमुटेशन। तो हर बार पढ़ने मत बैठ जाना कि क्या होता है परमुटेशन, और कोई इतना टफ भी नहीं है कि स्किप करना पड़े। ठीक है, क्लियर हर्षित? जी भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसके पास पॉलीकार्प ने एक कोई परमुटेशन बनाया, और उस परमुटेशन में कुछ एलिमेंट्स थे, उसके पास कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया कि, ठीक है, तो उसका कुछ गुम गया है परमुटेशन। अब आफ्टर सम टाइम उसको कुछ ही परमुटेशन मिले, B1 से लेके BM तक के कुछ ही परमुटेशन के एलिमेंट मिले, तो आपको बताना है। और हाँ, एक चीज और उसको याद है कि जो उसका प्रीवियस परमुटेशन था, जो लॉस्ट परमुटेशन था, उसका एक्चुअल सम क्या था। ठीक है, आपको एक एक्चुअल परमुटेशन था, उसके कुछ पार्ट मिले, और उसका जो टोटल सम था वो मिला। अब आपको बताना है कि वैसा कोई परमुटेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। और यहां पर एक चीज और आपको दिया हुआ है कि जो परमुटेशन में जो नंबर्स होंगे, बेसिकली जो m होगा वो 1 से लेके 50 तक के बीच का ही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका काम और आसान कर देता है। जिन्होंने मैप इस्तेमाल किया वो अगर मैप की जगह पे एरे वाला ही मैप क्रिएट कर लेते, जैसा हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो ऑब्जर्वेशन वाला फर्स्ट डे का क्वेश्चन था, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन ये बन जाता। हाँ, मैंने मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ही सोचा था। किसने ऐसा सोचा था? आपका पहला वाला क्वेश्चन की तरह, पहले डे वाले की तरह। रोहित? हाँ, ठीक हाँ। है, चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या सोचा कि यहाँ पर मैंने
निकाला कि देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एक एलिमेंट कौन सा है वो मुझे निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 1 से लेके 4 तक के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। उसके बाद का मुझे लेना हो नहीं लेना हो बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि, लेकिन 1 से लेके 4 तक तो सारे एलिमेंट होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हैश मैप बना लेता हूँ। अगेन मैंने वेक्टर वाला बनाया था, मतलब एरे वाला बनाया था। आप चाहो तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर सिंपल छोटा सा है तो समझ में आ जाएगा एरे वाले से ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मुझे जो एलिमेंट मिलेगा उसके अगेंस्ट मैं ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इनिशियली सब फॉल्स है। मुझे 1 मिला, इसके अगेंस्ट मैंने ट्रू मार्क कर दिया। 3 मिला, इसके अगेंस्ट मैंने ट्रू मार्क कर दिया। 4 मिला, इसके अगेंस्ट मैंने ट्रू मार्क कर दिया। अभी भी ये फॉल्स है। अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर के, ठीक है, जो मेरा हाईएस्ट नंबर है अब तक का, वहां तक मैं जाऊंगा। और जो भी एलिमेंट मेरा मिसिंग है अभी तक, मतलब मुझे जो नहीं मिला है, वो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर इतना लेंथ का भी परमुटेशन है, क्योंकि 4 तो आ चुका है, मतलब 1 से लेके 4 तक तो सारे एलिमेंट होने ही है। अब उनके बीच से कोई एलिमेंट गायब है तो वो तो गारंटी के साथ मिसिंग में मुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद का भी कुछ मिल सकता है, पर एटलीस्ट वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे सम क्या मिला होता है 13। तो 13 में से सबसे पहले मैंने 2 गायब किया। ठीक है, कि 2 तो एक्चुअली में मिसिंग होगा ही होगा। किसी को इशू आ रहा है क्या यहाँ पर समझने में? रोहित? नहीं। ठीक है, अब मुझे 11 मिल चुका है। अब मेरा सम जो है वो 11 हो चुका है। अब अभी भी कुछ ना कुछ एलिमेंट अभी मेरे एक्चुअली अगर आप देखो ये पूरे के पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स थे वो तो मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, जितना मुझे 4 तक मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मेरे आगे के भी एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग है। राइट, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं और आगे बढ़ूंगा। 11 से और आगे बढ़ा, मतलब 4 से और आगे बढ़ा, तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट क्या मिलेगा 5। तो अब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये क्या हो गया 6। फिर अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, और ये जैसे 6 सब्ट्रैक्ट हुआ ये 0 हो गया। अब आप में से कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मैं 5 ही पे क्यों जा रहा हूँ, मैं 7 पे क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं 7 पे चला जाऊंगा, ठीक है, तो बीच में मुझे 5 6 तो अगेन ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहा हूँ जब तक या तो मेरा ये 0 ना हो जाए या फिर लेस देन 0 ना हो जाए। क्लियर है? यस भैया। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन थर्ड वाला तो एकदम डिट्टो सेम ही है। ये लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें 6 जो सम है मिसिंग एलिमेंट्स का वो 6 है। अगेन ये भी बहुत सिंपल दिया हुआ है, तो एक नो वाला देख लेते हैं। अरे नो वाला भी सारा सिंपल ही सिंपल दिया हुआ है यार, कोई भी अच्छा एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तो समझ ही गए ना। यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 से लेके 50 तक का एक हैश मैप बना लेंगे, 51 तक का हैश मैप बना लेंगे। ठीक है, अब जो मेरा लार्जेस्ट नंबर है मैं उसको पकड़ लूंगा। अब मैं बोलूंगा कि 1 से लेके इस लार्जेस्ट नंबर के बीच तक का जितना भी एलिमेंट मिसिंग है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऐसे आवाज थोड़ा इशू है। हैंड रेस किया है संदीप आयुष ने, नहीं समझ में आया क्या? नहीं, मैं एक डाउट था मेरा। हाँ, मेरा डाउट नहीं, मतलब आप समझा रहे हो सही है। वो एक अप्रोच जो एक और किसी स्टूडेंट ने बोला था कि जैसे 13 तो वो मिसिंग नंबर का सम हो गया, हाँ, और फिर जो दिया हुआ वो नंबर है। ओके, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, वो जो मिसिंग नंबर है और जो करंटली दिया हुआ जो नंबर है, इन दोनों का सम वो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होंगे। और अगर फॉर्मूला देखें वो n into n plus 1/2 should be equals to the missing sum plus the given sum। ये भी हो सकता है। डायरेक्टली मैथ से एक बार मैंने यही करा था, मैं तेरे को भेज दूंगा। ये मैं भी यही किया था, लेकिन मेरा वो रॉन्ग आंसर बताया था। एग्जैक्टली मेरा भी भैया वही ये फोर्थ टेस्ट केस में रॉन्ग आंसर आ गया, पता नहीं क्यों। n into n plus 1 equals to total sum into 2। तो अगर कोई n मिल जाता है तो वो अप्रोच एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो एक बार भी आप कुछ बता दो। ठीक है, तो उस अप्रोच पे यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो? यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे कि 1 3 4 आपको मिला, तो इनका सम आपने किया, तो क्या हो गया 8। ये हो गया 8। हाँ, अब इसके बीच में 4 तक का सम कितना होना चाहिए था? n into n minus 1/2, यही होता है। n into n plus 1/2 यही होता है ना?
n प्लस n 1 प्लस 1 होता है, n प्लस 1। हाँ, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 5/2, ये होना चाहिए था 10 पर ये है 8, तो इसका मतलब यहाँ पर से बीच में एक मिसिंग मिल गया मुझे एक बार में। 2 मिसिंग हो गया ना, तो 2 को माइनस कर देंगे हम जो भी गिवन वैल्यू m की। सही है, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। 10 होना चाहिए था पर 8 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ से मिसिंग आ गया है। अभी भी यहाँ पर जो मुझे सम चाहिए वो 13 चाहिए, तो मुझे सम एक 2 तो मिल चुका है। अभी भी मेरा सम का रिक्वायरमेंट क्या है 11। तो अब इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, इसके बाद फिर आप किस तरीके से जाना चाह रहे हो? इसके बाद डिसाइड कर लेंगे ना कि पहले जो लाइक 13 में से हम पहले माइनस करेंगे, तो डिसाइड नहीं करना अगर बहुत इजी है इसका। हम मतलब वही अगर 13 में से हमने लेस कर दिया ये, उसके बाद हमारा नेगेटिव चलेगा तो हम पहले नो कर देंगे, और हमारा 0 के इक्वल आ गया 13 हमें चाहिए था 13 अगर, तो फिर यस कर देंगे, और वरना वाइल लूप चला देंगे एक नॉर्मल सा। ये एक चीज तो तुम्हारा एक बार में निकल गया, राइट? 1 2 3 4 में तुम्हारा एक चीज मिसिंग था 2, वो तो एक बार में निकल गया, ठीक है? तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 हो गया। अब उसके बाद फिर एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे, वो भी हो जाएगा सही। हाँ वही कर रहा है। ठीक है, जो हाईएस्ट है उसके बाद वाला आप एलिमेंट ऐड करते चलो इस परमुटेशन में, सही है? उस तरीके से भी आ जाएगा। भाई एक और तरीका भी है इसमें करना ही हाँ भैया, पड़ेगा। मेरा भी हल्का सा स्लाइड वेरिएशन है। अगर हाँ बोलना भैया, तो ये एलिमेंट्स दिए ना, इनका सम कर लो, और जो गिवन टोटल सम दिया पहले से उनका इन दोनों वैल्यूज का सम कर लो। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी ऐसे ही था भैया, दोनों का सम 7 8 प्लस 13 21। ये हो गया 21। हाँ भैया, यस, अब इसके बाद n into n plus 1/2 कर लेंगे ना, इंक्रीमेंट लगाते जाओ, मतलब 1 का 1 से स्टार्ट करो n को, तो उसके बाद जब भी n into n plus 1/2 पे आएगा, अगर इक्वल आ जाता है तो ठीक है, अगर ग्रेटर हो जाता है तो नो रिटर्न कर दो, नो सी आउट। भैया मतलब ये n into n plus 1/2 equals to 21 हुआ, 10 तो 15 n into n plus 1 equals to 42 हो गया। ये एग्जैक्टली हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, तो कोई बिल्कुल। है, अगर n कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाता है जो उससे और उससे एक बड़ा जो वैल्यू दे दे 42, तो हमारा आंसर यस होगा। हाँ हाँ, तो डायरेक्टली ये भी सही तरीका है, बहुत सही तरीका है। यहाँ पर एक्चुअली में फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ा, यही फायदा होता है डिस्कशन का। अब मैंने तो भैया- सीधा कंस्ट्रेंट देखा, मेरे दिमाग में लालच आ गया, मैंने कुछ और नहीं किया, सीधा लेकिन भैया हाँ। ये करने से टेस्ट केस 4 में रॉन्ग आंसर बताया हाँ था। भैया। यही सेम लॉजिक मैंने भी लगाया था। मेरा भी रॉन्ग आंसर आ रहा था टेस्ट के स्कोर में, पता नहीं लॉन्ग लॉन्ग इस चक्कर में 4 बार सबमिशन भी किया हूँ मैंने। लॉन्ग लॉन्ग अच्छा, करने पे भी वो रॉन्ग आ रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ, एंड के जगह लॉन्ग लॉन्ग में जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो 1,000 तक दिया ही है। तो जिसने सबमिट करा है वो शेयर कर दो एक बारी कोड, सब देख एक बार करता हूँ, सबमिट करता हूँ। करा दिया। मैंने भी सबमिट किया, लेकिन ये फॉर्मूला लगाया, लेकिन मैंने इतना नहीं कर रहा है, ये वाला जो है लाइक जो तुमने मैंने कहा, अभी हल्का सा लगा है। भाई ये कैसे करना है, इसमें भी देखता हूँ करके सुन। ठीक है, भैया तो मैं इसको स्क्रीन एक शेयर करूँ हाँ करो वरुण। दिखाने के लिए। ठीक है, गूगल मीट पे तो पूरा चैट पे कोड नहीं आ रहा, मैंने भी वहां पे डिस्कॉर्ड पे भेजा है जनरल के अंदर। ठीक है। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा था? संदीप। हाँ भैया, ये दिख रहा है। दिख रहा है। इसमें भाई एरर आ जाएगा देख, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग पे भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो 50 तक जा रही है अगर देखेगा तो अच्छा नहीं हो जाना चाहिए वैसे। Sorry। हेलो।
हेलो। यस संदीप। हाँ भैया, अभी दिखाए कि हो गया। एक्सेप्टेड हो गया। यहाँ पर एग्जैक्टली आपने क्या किया था, यहाँ पर सीधा सीधा इनपुट लिया और उसके बाद फिर पूरा एरे का एलिमेंट को सम कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन डालना संदीप अगले बार से कि इनपुट के साथ ही आप सम कर सकते हो, 2 बार फॉर लूप चलाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके भैया। यहाँ पर सम इज इक्वल टू क्या किया, सम इंटू 2। ये क्यों किया भैया? इसलिए सम इंटू 2 कर दें क्योंकि टोटल सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो फिर जो सम आया था अच्छा। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n इंटू n प्लस 1 हमारे पास वही चाहिए। तो हमने एक लूप लगा के 1 से स्टार्ट किया और सम तक ही चला, हालांकि स्क्वायर रूट तक ही चलाना था लेकिन हमने सम तक ही चला दिया पूरा लूप। और फिर एक x इंटीजर मान लिया है सम बाई i, जो कि डिवाइड करेगा। तो अगर वो एक इंटीजर आ रहा है और वो इंटीजर जो है वो i प्लस 1 से अगर उसके इक्वल है, तो अगर मान लीजिए 5 है, अगर i आ रहा है 5, तो अगला इंटीजर जो है अगर 6 आ गया है तो 5 इंटू 6 मतलब i प्लस 1। अगर ये x की वैल्यू आ रही है, i 5 और x की वैल्यू 6 आ गई, तो उस केस में 2 का जो मतलब मल्टीपल होगा सम के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में यस हो जाएगा। सीधा सीधा n इंटू n प्लस 1 भी आप कर सकते थे। तो ये वाला गलत दे रहा है क्या? हाँ, टेस्ट हाँ भैया, टेस्ट केस 4 पे। टेस्ट केस 4 क्या है, दिखा रहे क्या अभी? एक सेकंड भैया, दिखा रहा हूँ मैं क्या आ रहा है। माय सबमिशन, ये रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 4। एक बार खोल उसको सबमिशन वाले पे क्लिक करना। हाँ, यहाँ पर एक नीचे आना, नीचे। उसमें दिख नहीं रहा। उसमें दिख नहीं रहा है भैया, नहीं दिख रहा है। वो 100 टेस्ट केस माना, 100 में 11वां बोला है तो 11 दिख ही नहीं रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ इशू है। क्या इशू था, इसी के चक्कर में मैंने 4 बार सबमिशन किया, थोड़ा सा एडिट करके। ठीक है, तो मेरा वाला अप्रोच तो क्लियर हुआ ना? हेलो, मेरा वाला अप्रोच तो क्लियर हो गया ना संदीप? हाँ भैया, भैया एक बार फिर से ये मुझे बताना था, इसलिए उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और उस पे एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हो सकता है कुछ लूप होल होगा जो कि अभी एक बार में पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या बोला था कि मुझे पता है कि जो भी नंबर है मेरा वो 1 से 50 के बीच में ही होने वाला है। सही? भैया स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। विजिबल? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे पता है कि नंबर जो होगा मेरा 1 से लेके 50 तक ही होगा। तो मैंने 50 का एक ऑलरेडी मैप बना दिया। ठीक है, मैप या फिर आप कह सकते हो एरे बना दिया। अब उसमें मैं क्या करूंगा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स मुझे मिलते जा रहे हैं उन सबको मैं स्टोर करते चलूंगा। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल, ये वही कैसे ना, हाँ ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 50 तक एलिमेंट है, 5 6। ठीक है, और आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे जो जो भी एलिमेंट मिलते जाएगा मैं वहां पर उसको स्टोर करते चलूंगा। ठीक है, इनिशियली सब फॉल्स है, अब जो जो मुझे मिलते चलेगा उन सबको मैं ट्रू करते चलूंगा। तो यहाँ पर मुझे 1 मिला, इसको सॉरी, सबसे पहले मुझे 3 मिला, इसको मैंने ट्रू किया। फिर मुझे 1 मिला, मैंने इसको ट्रू किया। फिर मुझे 4 मिला, इसको मैंने ट्रू किया। ठीक है, और ये मेरा एरे हो गया खत्म। ठीक है, ये जो एरे दिया होता ये एरे हो गया खत्म।
अब मैं क्या करूंगा, इस एरे का जो अभी तक का लार्जेस्ट एलिमेंट था, मैं 1 से उस लार्जेस्ट एलिमेंट जाऊंगा और चेक करूंगा कि उस लार्जेस्ट एलिमेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट मिसिंग है क्या। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं इटरेट करना चालू किया, तो सबसे पहले तो 0 मिला, तो 0 तो आई थिंक नो कंट्रीब्यूशन। फिर आगे बढ़े, 1 है प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट नहीं है अभी तक एरे में, तो 2 तो एक्चुअली में होगा ही होगा, तो 2 आप यहाँ पर से बढ़ा लो या फिर 13 में से घटा लो। ठीक है, 13 जो मिसिंग नंबर का सम था उसमें से एक मिसिंग, तो मुझे गारंटी के साथ 2 चाहिए ही टच चाहिए, तो यहाँ पर या तो आप एक्स्ट्रा सम ले लो या फिर 13 को सब्ट्रैक्ट कर लो। मैंने 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 से, फिर 3 मिल गया आपको, 4 मिल गया, आपको खत्म हो गया। तो अभी तक का जो हाईएस्ट एलिमेंट था, ठीक है, आपके एरे का, वो था 4, और वहां तक आपने ट्रेवर्स किया, और अभी भी आपका जो सम है वो कुछ बचा हुआ है। इसका मतलब कि आपके एरे में अभी तक जो हाईएस्ट है उससे बड़ा कोई हाईएस्ट नंबर है जो कि मिसिंग है। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते चलूंगा, 5 फिर 6, ठीक है, फिर 7 पे जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि डायरेक्ट 7 पे चला जाऊंगा, क्योंकि अगर 7 पे जाऊंगा तो भी मुझे 5 और 6 तो चाहिए ही, तो इससे अच्छा है मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलूं। अब यहाँ पर मैं 11 पे गया, 11 मेरा अभी भी सम बच रहा है। अब मैं यहाँ पर 4 तक जा चुका हूं। अब फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 4 के आगे वाला जो एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा अपने सम से, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया 6। अब 5 के आगे जाऊंगा, ठीक है, अभी भी कुछ सम बच रहा है, इसका मतलब कि अभी भी कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। यहाँ पर 6 को मैंने जैसे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 6 सम टोटल बच रहा था, वो हो गया 0, तो ये हो गया टोटल मेरा 0। ठीक है, अब क्योंकि 0 हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया कि परफेक्टली फाइन जो भी परमुटेशन था वो n इंटू n प्लस 1 नंबर का, n नंबर का एक परमुटेशन ही था जो कि मिसिंग था। अब यहाँ पर मान लो कि 6 की जगह पे ये होता, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 13 की जगह पे 12 मिसिंग रहता, तो सबसे पहले मुझे 2 मिला तो यहाँ पर 10 हो गया, फिर मुझे 5 मिला तो ये 5 हो गया, फिर आगे मैं बढ़ा 5 के आगे तो मुझे 6 मिला। अब इसको जैसे ही मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 5 से तो ये हो जाएगा -1। अब जैसे ही -1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका सम है वो n नंबर के परमुटेशन से बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ये इशू आ गया। क्लियर है उत्कर्ष? हाँ भैया, इसको इशू था इसमें? ये समझ में आ गया। भाई हो गया हाँ ये समझ में आ गया। भैया यहाँ पे तो लेकिन जैसे वो नहीं बनता ना 50 तक मिसिंग नंबर है ना, हाँ, लेकिन बाकी आगे भी तो और नंबर आ सकते हैं। हाँ, तो मैंने उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया, मैंने बड़े नंबर पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया। मैं तो 50 तक का एरे बना के चेक करोगी, 50 तक के बीच में जो भी मिसिंग है होगा वो तो 50 के बीच तक का ही होगा, ये तो आपको साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद आपने दूसरा लूप चला दिया हाँ, आगे उसके नंबर बाद फिर मैंने ये वाला लूप लगा दिया कि हाँ जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट में प्लस प्लस करते चलूंगा जब तक मेरा s ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब अच्छा, ठीक है, अगर और आफ्टर सब ऑल में द से सब्ट्रैक्शन, माइनस। हाँ जैसे कि सबसे पहले मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट था 4, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर अभी भी सम अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं कब तक करते चलूंगा, जब तक ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब आफ्टर ऑल द डिलीशंस अगर ये इक्वल टू 0 हो चुका है, इसका मतलब ये परफेक्टली कहीं पर सेट हो चुका है, तो यहाँ पर आउटपुट यस, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे फंसा है, तो इसका आउटपुट हो गया नो। ठीक है, समझ गया। भैया जैसे आपने इस क्वेश्चन में पहले वेक्टर बनाया 51 का, उसके बाद आपने इसमें मिसिंग नंबर फाइंड तो हमने करे नहीं, लेकिन हम सीधा ग्रेटेस्ट वाले का आईडीएक्स निकाल दिया, कौन से इंडेक्स पे है वो। ये देखो ना, उसके हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने उसका, जैसे कि 0 मतलब मिसिंग और 1 मतलब फाउंड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एरे में जैसे ही एरे के एलिमेंट को मैंने इनपुट लिया, ठीक है, ये जो b ऑफ i जो भी आपका नंबर था उसको मैंने एरे में इनपुट नहीं लिया, उसको सीधा सीधा मैंने हैश मैप में इंटर कर दिया। ठीक है, जैसे कर मुझे 4 मिला तो हैश मैप में 4th इंडेक्स, जहां पर इंडेक्स 4 है वहां पर उसके अगेंस्ट मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये तो मैं ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या मैं भी ये पहले ये तरीका यूज कर रहा था, तो फिर लाइक वो 51 तक आगे भी सारे 1 हो गए थे सारे, क्योंकि हमने भी 51 नहीं 51 के आगे क्यों स्टोर करोगे, 51 तक ही होगा ना वो। 51 मतलब इन द सेंस कि 0 से लेके 50 तक जाएगा ये। अच्छा, 0 से लेके 50 तक जो जो हमें मिल गए थे उनको तो मैंने 1 मार्क कर दिया, और जो मिले नहीं थे 0 मार्क कर दिया। फिर मैंने पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाला इंडेक्स में कौन सा है। हाँ,
उसके बाद फिर मैंने 0 से लेके उस मैक्सिमम एलिमेंट तक के सारे मिसिंग वालों को सम मिसिंग किया नंबर था। को, हाँ यहाँ पर हाँ, से सम किया। और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे क्वेश्चन में दिक्कत आ गई, तो मैंने फिर अप्रोच चेंज कर दी थी, फिर हुआ ही नहीं इसके बाद भी। अभी तो मैंने क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ अभी क्लियर है, मैंने भी मेरा सबमिट हो गया था लेकिन अलग तरीके से हुआ था। ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ ये क्लियर है। तो अब सी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा आई थिंक कि समझाने में इशू आएगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स का ही क्वेश्चन था। सी क्वेश्चन किससे किससे बन गया था? अभय से तो बन गया था, और वरुण से भी बन गया था, और कितने सारे लोग से बना था? वरुण से, अभय से, ठीक है, 2 लोग से बना। और पारस नेक्स्ट टाइम तो बन जाएगा तुमसे, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक रेंज दिया हुआ है, ठीक है। आपका एक एक्चुअली में बहुत ही लंबा चौड़ा कहानी है, आप पढ़ तो चुके हो ना सब लोग? किसी ने ऐसा है कि किसी ने पढ़ा भी नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में बता भी देता हूँ कि आपको क्या है कि एक टेम्परेचर नापने का आपका कुछ थर्मोमीटर था, थर्मोस्टैट लिखा हुआ है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है, थर्मोमीटर ही समझ लो। तो वहां पर क्या है कि उसका टेम्परेचर कुछ इनिशियली था, पर उसको किसी ने चेंज करके, समझ लो बी था तो उसको किसी ने ए कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आप बी, ए से वापस आप बी पे जा सकते हो या नहीं। आपका जो भी थर्मोमीटर है उसका रेंज है एल से लेके आर, एल लोअर है और आर अपर है, ठीक है। तो एल से लेके आर तक ही टेम्परेचर वो ले सकता है। जैसे ये समझ लो 20 से लेके 100, ठीक है। तो 100 से ऊपर वाला टेम्परेचर हो गया तो वो नाप नहीं पाएगा, 20 से नीचे वाला हो गया तो वो नाप नहीं पाएगा। इस तरीके का ये थर्मोमीटर है। और यहाँ पर क्या है कि आपको दिया हुआ है ए और बी। अब ए हो सकता है कि उसको आगे कर दिया हो, जैसे आपका जो मेन था इनिशियली उससे आप वो आगे बढ़ा दिया है, या फिर क्या हो सकता है बी जो था इधर था और ए को उसने पीछे सेट कर दिया। ये 2 केस बन सकते हैं, बस ये 2 केस बन सकते हैं। और ये आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी जो है वो हमेशा एल और आर के रेंज के बीच में ही होने वाला है। क्लियर है? क्लियर? सो गए? हाँ भैया सो गए? मैं तो ये हाँ क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये तो ए से लेके बी पे जाना है। तो ए से लेके बी पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ आगे जोड़ घटाव करना पड़ेगा। अब ये प्लस माइनस जो भी होगा उसको करने का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैनॉट चेंज लेस देन एक्स। तो मतलब आप जो टेम्परेचर है उसको, टेम्परेचर को एटलीस्ट तो आपको एक्स चेंज करना ही पड़ेगा, पर एक्स से आप ज्यादा भी कर सकते हो, पर एक्स से कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक्स, ठीक है। तो एक्स, ए से आप कहां पर जा सकते हो? ए से आप एटलीस्ट ग्रेटर देन, मतलब जो भी आपका टेम्परेचर होगा दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस एक्स। क्लियर? छोड़ो मैथ नहीं, ठीक है। सिंपल ये जो होना चाहिए इस पे आप कहां पर जा सकते हो? तो a प्लस एक्स से आप जा सकते हो टेम्परेचर पे, a प्लस एक्स, या फिर उससे बियॉन्ड आप चेंज कर सकते हो सेम वे में a माइनस एक्स, और उसके पीछे बियॉन्ड आप चेंज कर सकते हो टेम्परेचर एटलीस्ट। ठीक है? क्लियर? यस भैया। ठीक है, तो अब वही बताना है। तो अब इसका आंसर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे टॉगल करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर बस 4 ही वैल्यू हो सकता है, या तो पॉसिबल ना हो या फिर वो 0 स्टेप में हो जाए। 0 स्टेप में कब होगा ये भी पता है, जब a इक्वल टू बी हो जाए, कि ऑलरेडी वो सेट ही है, ठीक है, उसने चेंज किया ही नहीं है, तो वहां पर आपको 0 स्टेप लगेगा। -1 होगा कि पॉसिबल नहीं करना, फिर एक हो सकता है 1 स्टेप में करो आप, फिर एक हो सकता है आप 2 स्टेप में करो, फिर एक हो सकता है आप 3 स्टेप में करो, और इसके ज्यादा आपका स्टेप नहीं लग सकता है। तो 0 स्टेप वाला तो सीधा सीधा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब बाकी सारे एग्जाम्पल पे अपन चलते हैं, ठीक है। ये आपका रेंज हो सकता है 0 से लेके 15 तक, और आपका इनिशियली सेट कहां पर है? 4 पे, ठीक है, और आपको जाना है 5 पे। और आप एटलीस्ट कितना चेंज करना पड़ेगा आपको एनी टाइम पे? एनी टाइम पे आपको 5 चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप 4 से एटलीस्ट आप या तो 9 जा सकते हो, और पीछे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि 4 से आपको एटलीस्ट जाना होता तो -1 तक आप जा सकते थे, पर -1 तो इट्स रेंज के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जा नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, या तो आप 9 पे चले जाओ, या फिर आप 10 पे चले जाओ, कुछ इस तरीके से कर लो कि आपको मिनिमम स्टेप में करने को मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर पॉसिबल है जाना
ठीक है, ये जो प्लस में या माइनस में कहीं पर भी अगर रेंज पॉसिबल है तो मैं रेंज के एकदम एक्सट्रीम में पहुंचा दूंगा। ठीक है, एक्सट्रीम में पहुंच गया, ये 15 पे पहुंच गया, ये एक स्टेप में चला गया। अब 15 से जहां पर मेरा टारगेट था, ठीक है, मुझे ए तक जाना था, सॉरी बी तक जाना था, वो बी तक जाने का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप में जा सकता हूँ। तो एक स्टेप में मैंने क्या किया, मैं इसको जो भी एक्सट्रीम पोजीशन हो सकता था वहां पर पहुंचा दिया। एक तो ये भी केस हो सकता है कि जैसे कि मान लो कि क्या कह सकते हैं, ये 4 पे था और आपको 9 पे जाना था और x का वैल्यू था 5, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, 4 से सीधा सीधा जंप करा के आप 9 पे करा दोगे, वो एक स्टेप में हो जाएगा। क्लियर? या फिर 4 से आपको 11 पे जाना था तो वो आप एक स्टेप में कर दोगे, x का वैल्यू 5 है तो आपको एटलीस्ट 5 करना है, तो आप 7 तो सॉरी हाँ 7 तो कर ही सकते हो। तो ये हो गया 1 स्टेप में। अब 2 स्टेप में कैसे हुआ कि एक बार आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए और दूसरे एक्सट्रीम पे जो नंबर है, ठीक है, इधर से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यहां से आप क्या किए कि आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए, या तो इधर आप चले जाओ या फिर पीछे आप चले जाओ और फिर आप चेक करो कि दूसरे एक्सट्रीम से ये जो नंबर है उसका डिस्टेंस आपका 5 के रेंज में है क्या, सॉरी 5 या 5 से ग्रेटर रेंज में है क्या। तो यहां पर तो है, आप एक एक्सट्रीम पे चले गए तो उसका रेंज जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसका रेंज है 10। ठीक है, जो आपका बी है उससे रेंज है 10, तो यहाँ पर आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको कितना स्टेप लगेगा, 2 स्टेप लगेगा। ठीक है, तो अपना 0 वाला क्लियर हो गया, 1 वाला क्लियर हो गया, 2 वाला क्लियर हो गया। अब 3 वाला कौन सा है? ठीक है, 3 वाला ये है। अब 3 इसमें कैसे होगा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 0 और 10 के बीच में होना है, और ये आपका 3, ये हो गया आपका 7, और आपको एटलीस्ट एक टाइम पे कितना चेंज करना है, एटलीस्ट आपको एक टाइम पे 5 चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं पीछे तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे पीछे जाना होता तो 3 से एटलीस्ट मुझे -2 तक जाना होता, पर -2 तो है नहीं, इसके रेंज से बाहर है थर्मोमीटर के। राइट? क्लियर? जी भैया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एंड पे तो नहीं जा सकता, मैं चेक करूंगा कि मैं राइट वाले एंड पे जा सकता हूँ क्या। यस, मैं राइट वाले एंड पे जा सकता हूँ, एक्सट्रीम एंड पे। तो मैं राइट वाले एक्सट्रीम एंड पे चला गया, ये हो गया 10। ठीक है, अब 10 से मैं चेक करता हूं कि क्या मैं यहां से, मतलब जो मेरा बी टारगेट है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, बट दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो मैं यहां से कहां पर जाऊंगा, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाऊंगा। ठीक है, अब यहां से फिर मैं चेक करूंगा कि अभी जो मेरा ये बी है वो क्या एल और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है क्या। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है तो पॉसिबल है 3 स्टेप में, और अगर अभी भी पॉसिबल नहीं है तो आपको करना पड़ेगा -1। क्लियर? ये इफ एल्स बहुत ज्यादा है, ये आपको मतलब खुद से सोचना पड़ेगा, बहुत सारा केस बनाना पड़ेगा। इफ एल्स बहुत नेस्टेड जाएगा, तब जाके ये आपको डिड्यूस हो पाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर एंड पे तो बहुत दिक्कत हुआ होगा सब। हम भैया -1 डायरेक्ट भी तो प्रिंट करा सकते हैं, अगर जो x की वैल्यू है वो r से बड़ी है तो। x की वैल्यू r से बड़ी है तो इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ, मैं एक एग्जांपल में जब कर रहा था तो। बट इसमें सारे कवर नहीं होंगे ना, एक कवर हो जाएगा, बाकी सारे। अच्छा, मतलब मान लो कि r आपका यहाँ पर मानते हैं कि L है आपका -100 और R है आपका -50 और X का वैल्यू आपका 2, तो यहाँ पर तो ये R का वैल्यू आपका X के वैल्यू से छोटा है। हाँ, नहीं इसलिए क्योंकि हम अगर r की वैल्यू x की वैल्यू से छोटी होगी तो हम उनमें से कोई वैल्यू पिकअप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन है ना कि हम x या x से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। नहीं, आप समझे नहीं। जैसे कि यहाँ पर आपका ये R का वैल्यू है -50 और X का वैल्यू है 2, तो -50 तो छोटा हो गया ना X से, छोटी, ये छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर तो आपके मतलब जो भी आपने कंक्लूजन निकाला था उसके हिसाब से सीधा सीधा ये रिजेक्ट हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं है। भैया एक बार थर्ड वाला फिर से बताना। ठीक है, थर्ड वाला एक बार फिर से, थर्ड स्टेप कब होगा? ये जो है ना, ये इफ एल्स कंडीशन इसमें बहुत लगेगा, तो ये आपको एक बार खुद से भी सोचना पड़ेगा। बस ये आप यहाँ से ये चीज इस वीडियो से लेके जाओ
कि या तो आंसर हो सकता है -1 मतलब नॉट पॉसिबल, या हो सकता है 0। 0 वाला तो बिल्कुल क्लियर है, ए और बी आपस में इक्वल है। 1 भी बिल्कुल क्लियर है कि जब आपका जो ए और बी है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू x है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये एक बार में ही सीधा सीधा जंप करके चला जाएगा। क्लियर है? इतना दूर तक तो क्लियर है? 2 वाला क्लियर हुआ था सबको? हाँ 2 क्लियर है। 2 क्लियर था कि मैं क्या कर रहा था कि जैसे कि एक बार फिर से मैं बोल ही देता हूँ, LRAB। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ना कोई एक्सट्रीम पे चला जाऊंगा, ठीक है। और उस एक्सट्रीम पे मैं जाके क्या करूंगा, मैं फिर उस एक्सट्रीम से जाके चेक करूंगा कि अगर जैसे मान लो मैं इधर इस एक्सट्रीम पे चला गया, अब इस एक्सट्रीम से डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो फिर मैं बोल दूंगा कि हाँ एक बार में मैं इधर पीछे गया और फिर अगले बार में मैं आगे चला गया, तो ये 2 स्टेप हुआ। या फिर मैं इस एक्सट्रीम पे चला जाऊंगा और इस एक्सट्रीम से चेक करूंगा कि क्या इस एक्सट्रीम से डिस्टेंस मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि एक यहाँ पर मैं एक्सट्रीम पे गया, फिर यहाँ से मैं वापस आया, जो कि आपको ये सेकंड वाले एग्जाम्पल से दिख जाएगा। आप एक बार करके देखना, ठीक है? ठीक है भैया। अब ये 3 वाला कैसे हुआ, ये वाला आपको समझना है, ठीक है अंकित? तो यहाँ पर क्या है, आपका शुरुआत हुआ है 0 से और 10 तक में जा सकता है आपको थर्मोमीटर। आप शुरुआत पे हो मतलब आफ्टर चेंजिंग द थिंग्स, आपका ए है 3 और बी है आपका 7, मतलब आपको 3 से 7 पे जाना है और x का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर आप कहाँ जा सकते हो? आप सबसे पहले चेक करो कि जो आपका a है उससे अगर आप +5 -5 कर रहे हो तो आप रेंज में रह रहे हो क्या, ठीक है। तो -5 अगर करोगे तो आप तो रेंज से बाहर चले जाओगे, -2 हो जाएगा। तो -2 तो थर्मोमीटर -2 तक मेजर नहीं कर सकता, 0 तक ही कर सकता है। क्लियर? हाँ भैया। तो यहां पर से मैं क्या करूंगा, मैं अदर एक्सट्रीम एंड पे चला जाऊंगा। अदर एक्सट्रीम एंड क्या हो गया, 10, ठीक है। अब मैं 10 पे चला गया एक स्टेप में। अब अगले, अच्छा ये सब आपको ऐसा मत सोचना कि आपको ये हर बार स्टेप करना पड़ेगा, ये सारा इफ एल्स कंडीशन में ही होगा। आपको चेक करने का जरूरत नहीं कि आप एक बार में यहाँ से यहाँ पर भेज रहे हो फिर पीछे भेजोगे, आप भेजोगे नहीं। एक्चुअली मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये सब इफ एल्स कंडीशन के अंदर ही हो जाएगा। जब हम कोड देखेंगे तो बात कर लेंगे, बस ये किस तरीके से इंट्यूशन आ रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको समझ में है कि या तो आंसर -1 0 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 10 पे गए, अब 10 से आप 7 का डिस्टेंस देखो, ये क्या है, 3 है, 3 है, पर आपको तो एटलीस्ट 5 चाहिए। तो आप यहां से कहां पर जाओगे, यहां पर से आप एकदम अदर एक्सट्रीम पे चले जाओ कि वहां से तो होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर एकदम पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हाँ ठीक है। ये आप एकदम एक्सट्रीम एंड पे चले जा रहे हो, एकदम इस एक्सट्रीम से आप क्या कर रहे हो, जैसे ये नंबर है आपका 7, ठीक है, ये L और ये R, अगर ये दोनों एक्सट्रीम से ही आपका x दूरी से कम पे है तो आप तो कह दोगे ना कि अब इस जब एकदम एक्सट्रीम पे ही मैं जा रहा हूं तो ये x से रेंज में आ जा रहा है, मतलब x से छोटा रेंज में आ रहा है। तो फिर उस रेंज के जैसे कि L से छोटा या फिर L से बड़ा या फिर R से छोटा अगर मैं कोई वैल्यू लूंगा तो और भी छोटा हो जाएगा ना। हाँ समझ में आ गया। जैसे कि आपका ये वैल्यू है, सपोज कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया समझ लो 10 और ये हो गया 7। अब जो आपका 7 है वो 5 से भी 3 के डिस्टेंस पे है और 10 से भी 3 के डिस्टेंस पे और 5 से भी 2 के डिस्टेंस पे। तो ओवरऑल ये एक्सट्रीम एंड से भी 5 पे डिस्टेंस पे नहीं है, 5 के डिस्टेंस पे नहीं है। तो आप इसके बीच वाले किसी पॉइंट से कैसे बोल सकते हो, इधर से अगर आप और मतलब 5 से अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसका डिस्टेंस 2 से कमेगा, 10 से अगर आप पीछे आओगे तो उसका डिस्टेंस 3 से बढ़ेगा, कमेगा, राइट? हाँ भाई ठीक है। तो अब मैं एक एक्सट्रीम पे तो चेक कर चुका, एक एक्सट्रीम से तो नहीं हो पा रहा, अब मैं अलग एक्सट्रीम पे जाऊंगा, 0 पे जाऊंगा। अब 0 से मैं चेक करूंगा कि क्या ये 7 तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू x स्टेप लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेफ्ट माइनस b करूंगा, तो लेफ्ट माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में फाइनली जो आपका डेस्टिनेशन था वो मिल गया। एक स्टेप में आप एक एक्सट्रीम पे गए, फिर आप अगले बार में दूसरे एक्सट्रीम पे गए, एक एक्सट्रीम से आपका काम नहीं बना, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गए, उधर से आपका काम बन गया।
तो फिर यहाँ पर से आप अगले स्टेप में 7 पे जाओगे। यही टोटल ये 3 स्टेप लगा, इससे ज्यादा चौथा स्टेप लग ही नहीं सकता। अगर इससे ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि अगले केस में अपन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 वाला एग्जाम्पल इनिशियली पता नहीं मैंने क्या किया था, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, -3 से 3 के बीच में होगा आपका जो भी थर्मोमीटर का टेम्परेचर होगा, और इनिशियली आपका टेम्परेचर दिया हुआ है 1 और आपको जाना है 0 पे। तो और आप एक बार में एट मिन कितना टेम्परेचर चेंज कर सकते हो? 4 चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर से 1 पे आप अगर +4 करोगे तो 5 चला जाएगा। ठीक है, तो आप +4 तो नहीं कर सकते। अगर आप 1 से -4 करोगे तो आप -3 पे जाओगे। ठीक है, तो आप -3 पे चले जाओ। अब यहां से क्या हुआ, यहां से आप -3 पे चले गए। अब -3 से आप चेक करो 0 का डिस्टेंस। -3 से 0 का डिस्टेंस कितना है? 4। कितना है? 3 होगा ना? वही मैं पूछ रहा था, सब नींद में तो नहीं हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया 3। मतलब इस एक्सट्रीम से तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है। तो इधर से मैं अगर 0 तक अप्रोच करूंगा तो और डिस्टेंस कमेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं। अब फिर मैं इधर -3 से उस +3 पे चला जाता हूँ। ठीक है, मतलब अदर एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ। अब अदर एक्सट्रीम से भी मैं जाके चेक करूंगा तो फिर से ये क्या हो रहा है, ये अगेन इसका डिस्टेंस 3 ही हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट 4 चाहिए था, पर इधर से दोनों एक्सट्रीम से ही डिस्टेंस 3 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि यहाँ पर भाई जब एक्सट्रीम से ही दूरी नहीं हो पा रहा है तो और कहीं बीच वाले पॉइंट से मैं कैसे बोल दूं कि 4 डिस्टेंस आएगा। क्लियर? अबे आ गया। और अगर आपको ये इफ एल्स वाले में दिक्कत हो रहा है तो एक्चुअली में आप इसको चेंज कर करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इफ एल्स वाला कोड दिखा देता हूँ, बहुत हाइप बना दिया है। उसमें क्या है ऐसा खास कि सबको बोल रहे हैं कि बहुत टफ होगा, तो बस यही कोड है। इस कोड को एक बार देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से इनपुट था वो उस तरीके से इनपुट आ गया। अगर आपका a = b है, मतलब जो आपको सेट करना है जहाँ पर वो एक्चुअली में वहीं पर है, तो वहाँ पर 0 स्टेप लगेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि a - b का इनिशियल ही डिस्टेंस 3 और 10 है। ठीक है, 3 और 10 और x का वैल्यू है 5, तो एक ही बार में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर से 1 भी एक ही बार में पता चल गया, 0 भी एक ही बार में पता चल गया। अब 1 और 2 का आपको मशक्कत करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने इफ एल्स कंडीशन लिखा है, अगर आप चाहो तो हर बार के लिए चेंज भी कर सकते हो। एक बार थियोरेटिकली समझने का कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आए तो बोलना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर a इधर मानते हैं और b इधर मानते हैं। ठीक है, b इज ग्रेटर देन a, तो अगर a - l इज ग्रेटर देन x, ठीक है, a और l का जो दूरी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। सपोज कर लो ये a - x ही है। ठीक है, तो ये a - x है, तो यहां से a का दूरी कितना हो गया x, और यहां से b का दूरी कितना हो गया, सब मान लो y। तो यहां से b का दूरी क्या हो गया, x + y ग्रेटर देन y, राइट? x + y ग्रेटर देन y, सॉरी x + y ग्रेटर देन x। तो यहां पर आपको 2 स्टेप लग गया। या फिर आप कह लो अगर आप r - b, ठीक है, r - b इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो आप क्या करोगे, क्योंकि यहां से जो दूरी है ये x से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन x है, तो a से तो दूरी और भी बड़ा होगा x से, तो हम लोग क्या करेंगे, a से सीधा सीधा r पे चले जाएंगे और फिर r से अगले बार में b पे आ जाएंगे। क्लियर? हाँ। किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बोल सकता है। रोहित, बच रहे हो मीट पे अभी तक? चला गया लगता है, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ भैया। हाँ भैया समझ आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया 2 वाला। अब 3 वाला क्या होगा कि 3 वाला क्या हो गया कि आपको बीच में कहीं पर एक साइड पे जाना होगा और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो दूसरा एक्सट्रीम है, ठीक है, यहाँ पर क्या हमने डिस्कस किया था, r - a इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, ये जो दूरी है ये मैं यहां पर जाऊंगा, क्योंकि यहां पर जाना तो फिजिबल ही नहीं। यहां पर जाना अगर फिजिबल हो जाता तो मैं अगले ही स्टेप में b पे चल जाता। ये तो क्लियर है ना?
यस यहाँ पर अगर ये दूरी ही मेरा x हो जाता, ये माइनस l माइनस ए यही x हो जाता, तो ये तो x से बड़ा ही होता, तो फिर मैं अगले स्टेप में चला जाता, ये 2 स्टेप वाला हो जाता। पर अब मुझे ये मिल गया कि ये जो दूरी है ये मेरा x से छोटा है, ठीक है, तो मैं इस एक्सट्रीम एंड पे तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं इस एक्सट्रीम एंड पे जाऊंगा, ठीक है। अब इस एक्सट्रीम एंड पे जाने के बाद मैं क्या चेक करूंगा कि इस एक्सट्रीम एंड पे भी जाने के बाद ये वाला अगर कंडीशन होता तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 स्टेप में काम हो गया होता, पर ये वाला कंडीशन भी रीच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सट्रीम जाने के बाद भी मुझे शांति नहीं है, मुझे इस एक्सट्रीम एंड पे आना पड़ेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चेकिंग के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से चेक करूंगा कि ये जो दूरी है l माइनस बी, r माइनस बी हमने चेक कर लिया, इट इज लेस देन x, a माइनस बी हमने चेक कर लिया, ये लेस देन x है। अब सिर्फ एक ही दूरी बच रहा है b माइनस एल, क्या ये भी लेस देन x है? अगर ये भी लेस देन x है तो यहाँ पर -1, और ये अगर लेस देन x नहीं है तो यहाँ पर से एक स्टेप में आप इस एंड पे गए, अगले स्टेप में आप इस एंड पे है, और फिर अगले स्टेप में आप यहाँ पर चले गए, 3 स्टेप हो गया, तो यहाँ पर से 3 आउटपुट करा देना है। अब यही सिमेट्रिकली आपको काइंड ऑफ मिरर इमेज कर देना है जब a इज ग्रेटर देन b होगा तो। क्लियर? हाँ भैया समझ आ गया है। यस ये भैया। इफ कंडीशन है ना, ये आप खुद से लिखोगे, खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कोई दूसरा बोलेगा तो शायद समझ में आ जाए, पर लिखने बैठोगे तो और थोड़ा दिक्कत होगा।